हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल में मैथ वाला में। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा क्लास सेकंड है और पिछली कक्षा में हम लोग मैट्रिक्स पढ़े थे मैथमेटिक्स में, लेकिन आज केमिस्ट्री को देखते हुए हम लोग आए हैं और केमिस्ट्री के आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम लोग करेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग करेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपका पैटर्न जो है 3 टर्म में बांट दिया गया है केमिस्ट्री के। एक फिजिकल होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। तब आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप पूरा डिटेल्स में हर एक चैप्टर पढ़िएगा। अभी आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज आपका केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और इसमें आप लोग को पढ़ना है कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ। 5 से 6 मैक्सिमम है कुछ से महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो बढ़िया से आप लोग इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक बने रहिए ताकि आज आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाए। 4 नंबर तो हर साल कंफर्म रहता है, क्योंकि नाम वाले जो अभिक्रियाएँ होते हैं वो हर साल पूछते हैं। 1 न 2 तो पक्का पूछते हैं। अगर बाय द वे 5 नंबर के भी पूछते हैं तो वहाँ से भी हो जाएगा, नहीं तो 2 नंबर के तो पक्का पूछता है। अगर आपकी किस्मत सही है तो एक 2 नंबर के पूछ देगा और एक 5 नंबर के पूछ देगा, तो 7 नंबर के भी हो जाएगा। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला जो रिएक्शन है उसका नाम है ऊर्ज अभिक्रिया। मैं बता दूं कि ऊर्ज अभिक्रिया जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन से लिया गया है। इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में आपका एक हेलो एल्केन लिया जाता है। अब हेलो एल्केन का तो आपको पता है कि RH से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसका एक और नाम होता है एल्किल हेलाइड। R को हम लोग बोल देते हैं एल्किल और X जो होता है हमारा हेलाइड होता है, और इन दोनों को ऐड करके बोल देते हैं एल्किल हेलाइड। तो हम इसके 2 अणु लेते हैं, तो चाहे तो आप यहाँ भी 2 लगा सकते हैं, नहीं तो इसका ही 2 बार लिख दीजिए RX करके। एल्किल हेलाइड के 2 अणु लेते हैं और किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, लेकिन सोडियम के भी 2 ही अणु हम लोग लेते हैं और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर की उपस्थिति में हम लोग एल्किल हेलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं। अब ये जो ड्राई ईथर क्या करता है, जैसे कोई भी केमिस्ट्री में रिएक्शन आप पढ़िएगा तो जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जैसे कि ये आप पढ़ रहे हैं रिएक्शन, ये एल्किल हेलाइड हो गया और ये सोडियम धातु हो गया, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और इसको तेजी से रिएक्शन होने के लिए ये सपोर्ट करता है ड्राई ईथर, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, जैसे आपको पता है कि धन आयन और ऋण आयन आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो यहाँ से जो सोडियम है और हेलाइड है आपस में ऐड हो जाता है, तो यहाँ से ये दोनों निकल जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2NaX और हमारा क्या निकल जाएगा RR बचा, तो आप इसको RR ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौची हो गया, तो ये 2 हमारा था एल्किल हेलाइड और ये हमारा है सोडियम। ये हमारा हो गया सोडियम हेलाइड। और आपको पता है कि जैसे कि एक R रहता है तो उसको हम लोग एल्किल बोलते हैं, लेकिन एक और उसमें R ऐड हो जाता है तो उसको हम लोग एल्केन बोल देते हैं। तो यह जो आपका RR है यह आपका एल्केन निकल गया है और यही होता है ऊर्ज अभिक्रिया। और ये बहुत बार पूछा गया, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि ऊर्ज अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा 2 नंबर के सवाल में कि ऊर्ज अभिक्रिया क्या है या ऊर्ज अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या समझना है कि एल्किल हेलाइड के 2 धातु लेना है, 2 अणु। आपने एल्किल हेलाइड के 2 अणु ले लिए और किसके साथ अभिक्रिया करवाना है, तो सोडियम धातु के साथ करवाना है। और किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ड्राई ईथर। इसकी उपस्थिति में हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे क्या निकल के आते हैं, तो सोडियम होता है धन आयन और जितने भी हेलाइड होते हैं वो ऋण आयन होते हैं, तो ये कन्बाइंड हो जाते हैं
आपस में, तो बना लेते हैं सोडियम हेलाइड और आर बच के निकल जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एल्केन। आप इस डायग्राम के अनुसार परिभाषा भी लिख सकते हैं, जब एल्कील हेलाइड को ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्केन का निर्माण होता है, जिसे ऊर्जक क्रिया कहते हैं। ये आपका 2 नंबर का सवाल हुआ। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा, या फिर आप ये समझ गए हैं तो अपने से भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला सवाल रहा। दूसरा रिएक्शन आपसे क्या पूछेगा, दूसरा रिएक्शन आपसे पूछ सकता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। यह भी आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका भी कुछ नहीं है, इसमें भी आपको एल्कील हैलाइड चाहिए, और एल्कील हैलाइड के ही 2 अणु चाहिए। जैसे आपने RX लिखा तो ये आपका एल्कील हैलाइड हुआ, इसके भी 2 अणु, तो फिर हम लोग ने लिख लिया RX, तो ये तो एल्कील हैलाइड हुआ। लेकिन ऊर्जा अभिक्रिया में हम लोगों ने सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाया था, लेकिन इसको में हम लोग जिंक से करवाते हैं, जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। उत्प्रेरक ही सेम ही हम लोग लेते हैं, ड्राई ईथर ही हम लोग लेते हैं, उत्प्रेरक भी, और रिएक्शन कराएंगे तो फिर Zn और X निकल जाए, आपस में जुड़ जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन, और बना लेते हैं ZnX2 और प्लस, फिर हमारा R बच गया, तो R मिलके क्या बन जाते हैं एल्केन। और फिर हमारा यही रहा, ये हमारा हो गया एल्कील हैलाइड, ये हमारा जिंक हो गया, और ये हमारा हो गया जिंक हैलाइड, और ये हमारा हो गया एल्केन। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कुछ नहीं है, दोनों का डिफिनेशन बिल्कुल भी सेम है, खाली इसमें क्या चीज है जिंक वाला चाहिए और उसमें कौन सी चाहिए सोडियम वाला चाहिए। तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे भी इसको याद कर सकते हैं कि हम लोग को पता है कि ऊर्जा अभिक्रिया रहे या फ्रैंकलैंड अभिक्रिया रहे, दोनों में किस चीज लेना है एल्कील हैलाइड लेना है। एल्कील हैलाइड के कितना अणु लेना है 2 अणु लेना है। ये अंतर है कि उसमें लेना है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, लेकिन फ्रैंकलैंड में हमको लेना है जिंक के साथ। लेकिन उत्प्रेरक तो दोनों का भी सेम है, इसमें भी ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर, उसमें भी ड्राई ईथर, और प्रक्रिया जिस तरह से प्रोसेस बनता है उस तरह से बन रहा है। यहाँ भी X और Zn आपस में जुट गए, धन आयन और ऋण आयन, वहां भी सोडियम और X आपस में जुड़ गए थे और R निकल गए थे, और R को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू एल्केन। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये 2 आपका रिएक्शन हुआ। आप इसका डिफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं कि जब एल्कील हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्रिया के फलस्वरूप RR यानी एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। इतना लिख के आप समीकरण लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। या फिर आप परिभाषा लिखिए या ना लिखिए, लेकिन ये आप अगर लिख देते हैं तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, 1 भी नंबर नहीं कटेगा। केमिस्ट्री में आप सोचिएगा कि आप रिएक्शन कर, अगर आपसे सवाल किया है, अगर उसको आप जितना भाषा बनाकर लिखिएगा उतना नंबर देगा, कोई चांस नहीं है। केमिस्ट्री कहता है अगर रिएक्शन है तो खाली आप रिएक्शन के आप उसको प्रूव करिए, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए तो आपका 2 हुआ। और तीसरा और इम्पोर्टेंट है, तीसरा आपका जो है सेंडमायर अभिक्रिया है। अब सेंडमायर अभिक्रिया क्या होता है, तो सेंडमायर अभिक्रिया आपने एक, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपने एक चीज जो है कंपाउंड, उसका नाम सुना होगा, जिसका नाम है बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। यानी कि आपको तो पता ही है कि बेंजीन हो गया ये, अब डाइएजोनियम क्लोराइड यानी इसके माथा पे कौन सी लटका रहेगा N2 और Cl, और आपको पता है कि क्या हो गया प्लस, और ये हो गया Cl माइनस, लेकिन N तो होता है प्लस में।
इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्यूपरस क्लोराइड की उपस्थिति में, और क्यूपरस क्लोराइड का सूत्र होता है CuCl, जो आप देख रहे हैं। ये भी क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। और इसके उपस्थिति में अगर इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ से आपका जो है बेंजीन और क्लोरीन आपस में ऐड हो जाएगा और नाइट्रोजन आपस में हट जाएगा। यहाँ से आपका अलग होकर निकल जाएगा बेंजीन और इसके साथ ऐड हो जाएगा क्लोरीन, लेकिन आपका जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन आपका तो गैस है और ये निकल जाता है अलग। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन इसको हम लोग बोलते हैं क्यूपरस क्लोराइड। अगर ये अभी आप इतना पढ़ रहे हैं, अगर इसके बारे में अगर कुछ भी आपको जानकारी नहीं होगा तो आप समझिए कि आपका केमिस्ट्री का तैयारी बिल्कुल ही नहीं हुआ है। आपको टेंशन लेने की जरूरत है अगर ये सब का अगर नाम नहीं जान रहे हैं तो। ये होगा क्लोरोबेंजीन और ये तो आप जान रहे हैं कि आपका नाइट्रोजन गैस हो गया। अगर ये भी आपसे रिएक्शन पूछेगा कि आप बताइए सेंडमायर क्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आपको माइंड में याद होना चाहिए कि नहीं भाई, सेंडमायर क्रिया में क्या होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। इसका सूत्र क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लटका रहता है, N2 और Cl, जहाँ Cl नेगेटिव होता है और N2 प्लस होता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, लेकिन इसमें भी उत्प्रेरक का हम लोग सहायता लेते हैं। और इसमें उत्प्रेरक क्या करता है बाबू, कि कोई अब क्रिया होता है उसको तेजी से करा देता है कि नहीं। उसी प्रकार से इसमें हम लोग उत्प्रेरक लेते हैं क्यूपरस क्लोराइड। क्यूपरस क्लोराइड का सूत्र होता है CuCl, जो आपको यहाँ लिखा हुआ है। इसके उपस्थिति में हम लोग ने गर्म किया तो क्या हुआ कि यहाँ से बेंजीन और क्लोरीन आपस में ऐड हो गया और नाइट्रोजन गैस क्या हो गया बाबू, अलग हो गया। देखिए यहाँ पर है कि नहीं। आप इतना अगर बना देते हैं एग्जाम में तो आपको नंबर मिल जाएगा। जरूरी नहीं है परिभाषा लिखना, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि नहीं भाई जो हमारा सेंडमायर क्रिया होता है वो यह होता है। या फिर आप समझ गए तो आप अपने से भी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो अपघटित होकर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है और N2 गैस बाहर निकल जाता है। और इस सब क्रिया को क्या कहते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया। ये अभी तक आपने 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन किया है, चौथा और भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैं बताया नाम वाला जो रिएक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आज की जो क्लास है आपको 4 नंबर तो कंफर्म देगा ही। हर साल पूछता है, चाहे तो आपको 2 नंबर में 2 को ऐड करके दे देगा, या फिर 5 नंबर का सवाल पूछेगा तो 2 को प्रक्रिया अभिक्रिया के नाम दे देगा। दोनों के आपको वर्णन करना पड़ेगा। चौथा रिएक्शन है आपका फिटिंग अभिक्रिया। आप यहाँ देखिए, अब फिटिंग अभिक्रिया क्या कहता है कि इसमें आपको लेना पड़ेगा हेलोबेंजीन। और हेलोबेंजीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक बेंजीन हो जाएगा और ऊपर इसका क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। इसी को ना कहते हैं हेलोबेंजीन। अब हेलोबेंजीन को किसके साथ अब क्रिया कराना है, इन आपका वही हो गया सोडियम धातु। सोडियम धातु के साथ आप रिएक्शन करवा दे रहे हैं। ओके ठीक है। कितना अणु ले रहे हैं सोडियम के, जितना ऊर्जा क्रिया में लिए थे 2 अणु, इसमें भी कितना लेंगे अणु 2। उसमें भी लिए थे पर क्या उत्प्रेरक ड्राई ईथर, जिसे हम लोग कहते हैं शुष्क ईथर। इसमें भी हम लोग लेंगे ड्राई ईथर। आप इसको रिएक्शन करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान अगर लगाइएगा तो हमने जब ऊर्जा क्रिया पढ़ा था उसमें हम लोग हेलो एल्केन के कितने लिए थे अणु, 2 अणु लिए थे। एल्किल हैलाइड के कितने अणु लिए थे, 2 अणु लिए थे कि नहीं। इसी प्रकार से जब आप फिटिंग अप क्रिया पढ़ रहे हैं
तो आप Na एक लिया हेलो बेंजीन, तो इसी प्रकार से दोनों इसमें भी 2 लेना चाहिए, क्योंकि सेम प्रोसेस वही है। आपने ऊर्जत क्रिया में क्या पढ़ा? ऊर्जत क्रिया में आपने पढ़ा कि एल्कील हैलाइड के 2 अणु लेना है, सोडियम के 2 अणु लेना है, उत्प्रेरक लेना है शुष्क ईथर, प्रतिक्रिया करवा देना है, जिसके फलस्वरूप हमारा क्या निकल जा रहा था? एल्केन निकल जा रहा था। उसी को हम लोग बोल देते हैं ऊर्जन क्रिया। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोगों ने 2 अणु ले लिया, बेंजील हैलाइड के 2 अणु, सोडियम के 2 अणु, ड्राई ईथर। अब रिएक्शन से क्या निकल जाएगा समझिए थोड़ा सा। अच्छा, ये जो आपका 2 है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए तो थोड़ा दोनों ले लिया। बेंजील हैलाइड के किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो कभी भी जब आपस में जुड़ते हैं तो धन आयन और ऋण आयन, हैलाइड यहाँ पर क्या है? ऋण आयन, सोडियम क्या है? धन आयन। तो धन आयन और ऋण आयन आपस में ऐड हो जाएगा। तो 2 अणु केकर है? सोडियम के, और X यानी हैलाइड के वो है 2। आप ये ध्यान रखिएगा कि हैलाइड के जगह पर 4 चीज हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। ये तो पता है ना? बस अब यहाँ से देखिए क्या निकल जाएगा। तो सोडियम और X आपस में जुड़ जाएगा तो कौन से निकल जाएगा? 2 NaX, और क्या निकल जाएगा? तो 2 बेंजीनवा बचल है ना, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। आज इसको हम लोग बोलते हैं डाइफेनिल। क्या किए? 2 को हमने बेंजील हैलाइड लिया, ये देखिए किसके साथ प्रतिक्रिया करवाए? सोडियम धातु के साथ। उत्प्रेरक क्या लिए? ड्राई ईथर लिए। क्या निकला? आपको पता है कि धन आयन और ऋण आयन आपस में ऐड हो जाता है। तो 2 को सोडियम यहाँ पर है, और X और X ऐड कीजिए तो कितना? 2 को हुआ ना, तो 2 को यहाँ से हम लोग लिया तो यहाँ 2NX बाहर हुआ, और बच गया कौची बाबू? तो 2 को बेंजीनवा बचा ना, एगो ही बचा। ये दोनों आपस में ऐड हो गया, और ये दोनों जब आपस में ऐड होता है तो ये बना लेता है डाइफेनिल, और इसी को बोलते हैं फिटिंग अप क्रिया। और ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद लगता है कि ये 22 या 21 में पूछा भी है शायद, इसलिए आप ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। अब से जो क्लास आएगा आपके एग्जाम तक, पूरा क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते चलिए। ये हो गया आपका चौथा रिएक्शन। एक और रिएक्शन है आपका नंबर 5 रिएक्शन, जिसका नाम है वुड्स फिटिंग अप क्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये भी मोस्ट VVI है आपके लिए। यह आपने अभी तक 5 जो रिएक्शन किया उसको आपको एकदम यहाँ बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स आना तय है। आप अपन सिलेबस उठा के देखिएगा, आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाए कि नहीं भाई ये रिएक्शन हमको माइंड में होना बहुत जरूरी है। आप अपना क्वेश्चन बैंक जब आप लगाइएगा ना, तब आपको समझ में आएगा ना भाई ये बहुत ज्यादा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव भी डाल देता है, और आपको यही सब पता नहीं रहेगा तो आप क्या पढ़ के एग्जाम देंगे केमिस्ट्री का, अगर आपको यही सब नॉलेज नहीं है। हम ऐसा भी तो करते देते हैं कि हम डायरेक्ट हेलो एल्केन चालू कर देते हैं, 15 दिन लेके जाते हैं हेलो एल्केन, फिर हम एल्कोहल फिनोल ईथर, तबला पता चला कि एग्जामों खत्म हो गया, अगला साल वाला के लेकिन की तैयारी करवा रहे हैं। नहीं, आपको जो अभी हम पढ़ाएंगे बस उस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। आपका डेली क्लास यूट्यूब पर चलता रहेगा, बस आप लोग यहाँ आके पढ़िए बस, और अच्छा नंबर लाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते जाइए बस, और खुद का नाम रोशन कीजिए। ये बात अलग है कि माता पिता का नाम रोशन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम रोशन आपका होगा, क्योंकि कोई भी अगर आपका रिजल्ट निकलेगा तो अच्छा नंबर आएगा तो आप ही से पूछेगा,
और उस समय अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, ना कहीं कहेगा कि ना भाई से लड़का मेहनती था। देखिए हम लोगों ने उर्ज क्रिया पढ़ा, उर्ज में हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें हम लोग ले रहे थे एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड का दूसरा नाम कुछ होता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन ले रहे थे और उसके में किसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे? सोडियम धातु के साथ। क्या ले रहे थे? उत्प्रेरक शुष्क ईथर, और बन क्या रहा था? एल्केन बन रहा था। हमने फिर फिटिंग अप क्रिया भी पढ़ा। फिटिंग में हम लोगों ने क्या देखा? उसमें हम लोगों ने लिया हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन का दूसरा नाम कुछ होता है बेंजील हैलाइड, और बेंजील हैलाइड को जब हमने लिया उसमें भी किसका? सोडियम धातु से क्रिया करवाया। उत्प्रेरक क्या लिया? शुष्क ईथर लिया, बना था क्या? डाइफेनिल। अब दोनों के मिक्सिंग करके दिले है, उर्ज भी दिले है, फिटिंग भी दिले है, यानी कि एकरा में एल्किल हैलाइड भी होगा, बेंजील हैलाइड भी होगा, दोनों के ऐड करके बनेगा ना। तो एक हमने ले लिया बेंजील हैलाइड, ये तो हमारा हो गया बेंजील हैलाइड। एक हमने ले लिया एल्किल हैलाइड, ये बेंजील हैलाइड हुआ, ये एल्किल हैलाइड हुआ। किस धातु से क्रिया करवा रहे थे? सोडियम धातु के साथ क्रिया करवा रहे थे। किसके उपस्थिति में? तो ट्राई ईथर की उपस्थिति में। अब यहाँ से क्या निकलेगा? तो थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए। हमने आपको बताया था कोई भी रिएक्शन कंपाउंड कब बनता है? जब उसमें धन आयन और ऋण आयन एडिंग होता है तब। तो आपको तो पता है कि सोडियम आपका धन आयन है, और यहाँ इसमें ऋण आयन क्या है? एक्स, जिसे हम लोग हेलाइड बोलते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना? यही ना चार होगा जी। और ये दोनों क्या हुआ? दो गो ई है, एगो एक्स यहाँ, एगो एक्स यहाँ, दो गो एक्स भी हो गया, यानी कि यहाँ से ये और ये निकल गया, तो बना लिया 2NaX। और क्या बना? ये बेंजीन बचा और ये R बचा, तो ये क्या बना लिया? ये आपका हो गया बेंजील हैलाइड। ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड। ये आपका हो गया सोडियम हैलाइड। और ये आपका हो गया एल्किल बेंजील। इसी को बोलते हैं वुड फिटिंग अभिक्रिया। जब आप लिख भी सकते हैं, अगर आपको डायग्राम पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब बेंजील हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको हर हालत में याद होना चाहिए। हो सकता है ये आपको 7 नंबर दे, लेकिन 4 नंबर पक्का मिलेगा, इससे मैं पूरा गारंटी देता हूँ। 4 नंबर तो कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हर साल आपको 2 नंबर में एक सवाल देखने को मिलेगा। हम लोग बाजी भी आया था और आप लोग बाजी भी आएगा। हर साल ये पूछता है। आप क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन करिएगा तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, बिल्कुल सच्चाई बात है। ये हर साल नाम वाला रिएक्शन आता ही है, और ज्यादा नहीं, 5 रिएक्शन आपको इम्पोर्टेंट है। आओ सब भी रिएक्शन है, बहुत सारा रिएक्शन है, लेकिन वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है। ये 5 इम्पोर्टेंट आपको रिएक्शन याद होना चाहिए हर हालत में, काहे कि इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है। आप देखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कीजिएगा तो उसमें आप देखिएगा कि ये सब ऐड है, डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल कर देता है। आप सबको ये 5 रिएक्शन बढ़िया से आपको याद कर लेना है। या तो आपने ये वीडियो बढ़िया से देखा होगा तो आपको खुद समझ में आ गया होगा। हाँ, ये वीडियो किसको समझ में नहीं आएगा? जिसको मतलब कि केमिस्ट्री वो पढ़ा ही नहीं है और सोचेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले। संभव है? आप मान के चलिए कि मैं कोई चीज का तैयारी कर रहा हूँ, सपोर्ट डेट, और मेरा तैयारी है ही नहीं और मैं गया एग्जाम देने, तो मुझसे थोड़ी सोल्यूशन होगा। हम पढ़वे नहीं करेंगे तो करेंगे कुछ वहाँ जाके? हाँ, ऐसा है कि अगर बढ़िया से हम उस चीज को स्टडी किए हैं, एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली है कि बनेगा ना, पूरा सॉल्व हो जाएगा। आप पढ़वे नहीं करेंगे और जाएंगे एग्जाम देवे, तुक्का मार के चलाएंगे तो संभव है? पता चलेगा कि कितना नंबर से फेल हो गए, रिजल्टो नहीं आया, हमारे पेंडिंग में चल गया रिजल्ट, है कि नहीं? इसलिए आपको बढ़िया से पढ़ाई करना है। आपका दूसरा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर बहुत जल्दी आएगा
वन शॉट उसमें चलेगा टेंस, जिसमें आपका इंग्लिश वाला है, क्या कि आपका मैथ के क्लास हो चुका है और केमिस्ट्री का आज एक क्लास हो चुका है। आपका नेक्स्ट क्लास जो है इंग्लिश का है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा। हम आपको बता रहे हैं ना, आपके एग्जाम तक ये पूरा आपका अगर एक दिन में एक वीडियो भी आएगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगला बार जो इंग्लिश का लेक्चर आ रहा है वो टेंस का आएगा। और आपको पता है कि बिहार बोर्ड 10 से कम 10 ऑब्जेक्टिव पूछता है। आप 10 ऑब्जेक्टिव मायने रखता है क्यों, और बहुत ईजी रहता है। हम आपको पूरा 2009 से लेकर के 2025 तक जितना पूछा है क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव करा देंगे, टेंस का, इंग्लिश का, और उसका बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको टेंस में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप 5 से 6 तो ऑब्जेक्टिव आराम से बना लीजिएगा। और फिर आपका धीरे धीरे क्लास चलिए रहा है, फिर बुक भी होगा, ऑल सब्जेक्ट होगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ आपका हल सब संपूर्ण कराया जाएगा, बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी लेक्चर अगले क्लास में। ठीक है, गुड बाय।